हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग होंगे खैरियत से। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियोन एडवर्ड वर्सेस कॉल्बी कविंगटन की फ़ाइट्स की, जो कि होने वाली है 17 दिसंबर को। और सारे यूएफसी फैंस, आप लोग भी और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस फाइट के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कॉल्बी कविंगटन काफ़ी टाइम से इनएक्टिव थे और वो किसी वजह से लड़ नहीं रहे थे काफ़ी टाइम से फ़ाइट। लास्ट फाइट उनकी हुई थी होरे मास्विडल से, जो कि उनके पुराने बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन फिर उनके आपस में बीच में कुछ ताल्लुकात ख़राब हुए थे, जिसकी वजह से वो फाइट डिसाइड हुई थी और कॉल्बी कविंगटन वो फाइट जीत गए थे डिसीजन से। उसके बाद तो होरे मास्विडल रिटायर्ड हो गए थे यूएफसी से। तो बहरहाल वापसी आ गए हैं कॉल्बी कविंगटन और अब फाइट होने वाली है लियोन एडवर्ड से। लियोन एडवर्ड एक ऐसे चैम्पियन है जो कि वाहिद ऐसे फाइटर हैं जिन्होंने कमारू उस्मान को 2 बार हराया है बैक टू बैक। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कमारू उस्मान को काफ़ी टाइम से लोग बोलना शुरू हो गए थे कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेल्टरवेट फाइटर ऑफ ऑल टाइम आफ्टर जीएसपी। और कुछ लोग बोलते थे कि जीएसपी के मुकाबले पे ही है कमारू उस्मान। तो ऐसे फाइटर को 2 फाइटें एक के बाद एक हराना और उसका जो गोट का स्टेटस है वो ले लेना बहुत बड़ी बात होती है। और लियोन एडवर्ड ने वो काम करके दिखाया है और डिज़र्व भी करते हैं लियोन एडवर्ड, जो उनका फाइटिंग रिकॉर्ड है। और उसके बाद से वो उन्होंने 2 फाइटें जीती लियोन एडवर्ड के खिलाफ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फाइट को लेते हुए। और कॉल्बी कविंगटन एक वाहिद ऐसे फाइटर हैं जो मुझे लग रहा है कि लियोन एडवर्ड को हरा सकते हैं। इसकी वजह ये है कि कॉल्बी कविंगटन एक तो सारी फाइटें जीते हुए हैं अपनी, और सिर्फ वो कमारू उस्मान से हारे हैं आज तक। 2 फाइटें उनकी कमारू उस्मान से हुई हैं, वो हार गए थे, जबकि बहुत क्लोज फाइट थी वो दोनों। और लोग कहते थे कि अगर कमारू उस्मान वेल्टरवेट डिवीजन में नहीं होता तो अगला चैंपियन कॉल्बी कविंगटन होता। ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब कमारू उस्मान चैंपियन थे और उनको कोई हरा नहीं पाता था। तो सारे जो प्रो फाइटर्स हैं और एनालिस्ट हैं वो सब बोलते थे कि सिर्फ कमारू उस्मान की वजह से कॉल्बी कविंगटन चैंपियन नहीं बन पाया। अगर कमारू उस्मान चला जाता है, वेट चेंज कर लेता है, तो कॉल्बी कविंगटन इस डिवीज़न का चैंपियन बन जाएगा। और अब सेम वही सिचुएशन आ चुकी है। कमारू उस्मान जा चुका है, कमारू उस्मान ऊपर के वेट में चले गए हैं। मिडिल वेट में उनकी फाइट हुई थी हमजा शिमाएव से लास्ट फाइट, और इस वेट के जो चैंपियन है अब लियोन एडवर्ड हैं। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कॉल्बी कविंगटन के लिए अपने आप को साबित करने के लिए कि वो एक वर्ल्ड चैंपियन लेवल के फाइटर हैं, क्योंकि वो ट्रैश टॉक तो बहुत ज़्यादा करते हैं और हर एक फाइटर के खिलाफ वो ट्रैश टॉक करते हैं। तो उनको अब ये प्रूव भी करना पड़ेगा कि वो एक वर्ल्ड क्लास चैम्पियनशिप लेवल के फाइटर हैं। वैसे तो इसमें कोई नो डाउट ऐसी कोई बात ही नहीं है कि वो अच्छे फाइटर नहीं है, उनका फाइटिंग रिकॉर्ड देख के आपको पता चलता है। लेकिन फिर भी एक हर फाइटर का ड्रीम होता है कि वो यूएफसी की बेल्ट जीते और वर्ल्ड चैंपियन बने, और उसके बाद से असल फाइटर की जो वर्थ है वो पता चलती है। उसके बाद स्टेटस आता है और फिर रिकॉर्ड बनना स्टार्ट होते हैं, फिर वो ज़्यादा पेपर व्यू बिकते हैं उसकी फ़ाइट्स के, तो उसकी वर्थ बढ़ती है। ज़ाहिर है पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, हर फाइटर चाहता है कि उसको पैसे ज़्यादा मिले। तो इस फाइट के बारे में थोड़ी बातें करते हैं कि किस तरीके से फाइट हो सकती है, कॉल्बी कविंगटन को क्या करना चाहिए, लियोन एडवर्ड को क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये फाइट वैसे ही होगी जैसे लियोन एडवर्ड वर्सेस कमारू उस्मान की हुई थी। वजह यह है कि फाइटिंग स्टाइल बहुत सिमिलर है कमारू उस्मान का भी और कॉल्बी कविंगटन का भी। तो जब 2 सेम फाइटिंग स्टाइल की फ़ाइट्स होती हैं तो अक्सर हमने देखा है कि वो एक सिमिलर वे में ही जाती हैं। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा सा लग रहा है कि कमारू उस्मान ने जो गलती करी थी वो लियोन एडवर्ड कॉल्बी कविंगटन नहीं करेंगे। कमारू उस्मान ने क्या गलती करी थी कि कमारू उस्मान एक बेस्ट लेवल के रेसलर हैं, और वो इतने जब वो चैंपियन बने उन्होंने टायरन वुडले को हराया था, अपनी रेसलिंग की वजह से हराया था। उसके बाद उन्होंने जितने भी टाइटल डिफेंड करें अपनी रेसलिंग की वजह से करें। और उन्होंने लियोन एडवर्ड को काफ़ी टाइम पहले फाइट भी हराई थी, जो उनकी पहली फाइट हुई थी वो भी रेसलिंग की वजह से हराई थी। लेकिन कमारू उस्मान का क्या हुआ कि उन्होंने 2-3 फाइटें जीती हैं नॉकआउट करके। उन्होंने होरे मास्विडल को नॉकआउट किया और उन्होंने कॉल्बी कविंगटन को भी नॉकडाउन किया था, उनका जॉब ब्रेक कर दिया था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कमारू उस्मान थोड़े से हो गए ओवर कॉन्फिडेंस अपनी बॉक्सिंग को लेके। ये उन्होंने गलती करी लियोन एडवर्ड की फ़ाइट में कि उन्होंने उस तरीके से अपनी रेसलिंग का इस्तेमाल नहीं किया जितना करना चाहिए था। कमारू उस्मान कोशिश कर रहे कि मैं स्ट्राइकिंग भी करूं और किसी तरीके से नॉकआउट करने की कोशिश करूं, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उनको हेड किक पड़ी थी और लियोन एडवर्ड ने नॉकआउट कर दिया था, क्योंकि स्ट्राइकिंग में आप लियोन एडवर्ड का मुकाबला नहीं कर सकते। सेकेंड फाइट में भी सेम सिचुएशन हुई थी, इस्तेमाल करा था रेसलिंग का, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा खड़े होकर लड़ रहे थे, स्ट्राइकिंग की तरफ जा रहे थे कमारू उस्मान, जिसकी वजह से लियोन एडवर्ड ने फ़ायदा उठाया कि वो फाइट भी जीत ली थी। कॉल्बी कविंगटन एक ऐसे इंसान है जो कि अभी तक चैंपियन नहीं बने,
उनको हर हाल में ये बेल्ट चाहिए। तो अभी उनके अंदर वो चीज़ नहीं आई है कि वो चैंपियन बन जाएं और फिर टाइटल डिफेंड करें के बाद उसके बाद कभी कभी फाइटर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो चीज़ अभी कॉल्बी कविंगटन में नहीं आई है। तो कविंगटन इस चीज़ की कभी भी ये गलती नहीं करेंगे और हमने देखा भी उनके प्रीवियस फाइट्स में कि वो हमेशा अपनी रेसलिंग का इस्तेमाल करते हैं भरपूर तरीके से। वो टाइम देते नहीं है किसी को भी स्ट्राइकिंग करने का। तो अगर उसी वे के अंदर कॉल्बी कविंगटन जाते हैं ये फाइट लड़ने के लिए कि वो रेसलिंग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी होने वाली है। और मुझे लगता है कि कॉल्बी कविंगटन के पास यही तरीका है ये बेल्ट जीतने का। स्ट्राइकिंग में आप लियोन एडवर्ड का मुकाबला नहीं कर सकते। लियोन एडवर्ड की बात करें तो सिमिलर जैसे उन्होंने कमारू उस्मान के खिलाफ लड़ा, बिल्कुल वैसे ही लड़ना चाहिए। टेक डाउन डिफेंस अपना स्ट्रॉन्ग करा। आज ईजी टेक डाउन नहीं दे रहे थे, पहली फाइट में दिए थे थोड़े से, लेकिन अगली फाइट में तो बहुत कम दे रहे थे। इस फाइट में भी ऐसे ही करना पड़ेगा और थोड़ा सा इसके अंदर लियोन एडवर्ड को अपना पेस तेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कॉल्बी कविंगटन रुकने नहीं वाले। वो एक के बाद एक नॉकडाउन लेंगे, टेक डाउन लेंगे। तो लियोन एडवर्ड को कोशिश करनी पड़ेगी कि जल्दी से जल्दी जितना भी उनको मौका मिले स्टैंड अप गेम के अंदर नॉकआउट करने की कोशिश करें कॉल्बी कविंगटन को, क्योंकि कॉल्बी एक ऐसा फाइटर है कि आपको वो बहुत ज़्यादा थका देता है। वो एक के बाद एक टेक डाउन लेता है और फाइटर एग्जॉस्ट हो जाता है। 2-3 राउंड के बाद फाइटर में स्टैमिना ही नहीं होता कि वो किसी तरीके से स्ट्राइकिंग में या रेसलिंग में कॉल्बी कविंगटन को हरा सके। तो लियोन एडवर्ड के पास यही 2-3 राउंड होंगे, क्योंकि कॉल्बी कविंगटन वो गलती नहीं करने वाला कमारू उस्मान वाली कि वो 5वें राउंड में उससे स्ट्राइकिंग करना शुरू कर दे। वो कंटिन्यूसली 5 राउंड तक रेसलिंग की तरफ जाएगा। तो लियोन एडवर्ड को चाहिए कि पहले दूसरे राउंड के अंदर कोशिश करें नॉकआउट करने की, क्योंकि उसके बाद काफ़ी मुश्किल रहने वाली है। तो आप भी बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है ये फाइट कैसी होगी, और मैं अपनी प्रिडिक्शन दे देता हूँ जो कि मैं हमेशा एक फ़ाइट से पहले देता हूँ। मुझे लग रहा है कि फ़ाइट बहुत क्लोज होने वाली है, लेकिन मैं जा रहा हूँ कॉल्बी कविंगटन की तरफ। जबकि बहुत अच्छे फाइटर हैं लियोन एडवर्ड, नो डाउट, लेकिन मुझे यहाँ पर रेसलिंग गेम काफ़ी बड़ा डिफरेंस है रेसलिंग का। तो मुझे लग रहा है कि कमारू उस्मान वाली गलती नहीं करेंगे कॉल्बी कविंगटन, और इस बार मेरे ख्याल से वो टाइटल जीत जाएंगे। और आप भी अपनी प्रेडिक्शन दें मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि फ़ाइट कौन जीतेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।